हर मोर्चे पर सरकार से कशिश के कातिलों को ना पहुंचा पाई जेल। पटरी से उतरी कानून व्यवस्था की रेल। सीएम की नाक के नीचे दलाली का खेल। देवभूमि में ये क्या हो रहा है? देवभूमि के सीने पर बहुत गहरे जख्म हुए हैं। कशिश हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, इस पर अहम सवाल भी होंगे, चर्चा भी करेंगे। प्रकाश पंत हमारे साथ हैं बीजेपी से, मथुरा दत्त जोशी साहब कांग्रेस से हैं और समाचार प्रेस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 7 साल की थी कशिश, किसी खिले हुए फूल की तरह चेहरे पर चमक रहती थी उसकी खिलखिलाहट से गुलजार होने वाला आंगन अब सूना हो गया है। किसी दरिंदे ने उस खूबसूरत गीत से उसकी आत्मा निचोड़ ली। लेकिन यह सोचकर ही कलेजा फटने लगता है कि कैसे बंद हुई होगी उस मासूम के छोटे से दिल की धड़कन, कैसे निकली होगी उस नन्ही परी की जान। आज पूरे उत्तराखंड की आंखें नम हैं, हर कोई माफी मांग रहा है। कशिश, हम तुम्हें नहीं बचा पाए। मैं कशिश हूँ, मम्मी पापा की दुलारी बेटी हूँ, उनकी आंखों का तारा हूँ, उनके दिल का सुकून हूँ। मेरी एक हंसी पर पापा झूम उठते हैं, मुझे अपनी बाहों के झूले पर झुलाते हैं। मेरी हर शैतानी को देख मन ही मन मुस्कुराते हैं, मुझे प्यार करते हैं। जब कभी मैं रोती हूँ तो मम्मी मुझे अपनी ममता की आंचल से ढक लेती है, मेरे रोने की वजह पूछती है। मैं फिर खिलखिला उठती हूँ। मेरी हंसी देखकर पूरा परिवार झूमता है, मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं देता। इसीलिए तो मैं अपने मम्मी पापा की नन्ही परी हूँ। मेरे गुड्डे गुड़िया मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करते। मैं भी उन्हें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देती। सारा दिन छोटे छोटे खिलौनों से मन बहलाती हूँ, मगर आज मैं अपने मम्मी पापा के लिए बेहद परेशान हूँ। उनकी बाहों के झूले पर झूलना चाहती हूँ, उन्हें एक बार छूना चाहती हूँ, पापा की और मम्मी की मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। मेरी यही हसरत है कि मेरे मम्मी पापा मुझसे बात करें, मुझे प्यार करें। लेकिन आज मेरे साथ साथ मेरे सभी अपने मेरी एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं बोल पा रही और शायद कभी भी अपने मम्मी पापा से न मिल पाऊँ। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, फिर भी न जाने क्यों मुझे उन गंदे लोगों ने मेरी मम्मी पापा से दूर कर दिया। मथुरा दत्त जोशी जी, 6 साल की मासूम ने हर किसी को रुला दिया है, आज आंखों में आंसू हैं। क्या बिगाड़ा था उस कशिश ने किसी का? मां बाप से दूर कर दिया, आंखों से ओझल कर दिया। क्या किया था उस कशिश ने कि आज हर कोई सड़कों पर है? क्यों नहीं ये सरकार समझ पाई? क्यों नहीं ये दर्द समझ पाई? क्या इसीलिए सरकारों को चुना था? हर किसी को बचाने के लिए सरकार हमेशा आगे रही, एक मासूम को, छोटी सी बच्ची को नहीं बचा पाई। मथुरा जी बोलिए। विकास जी, उत्तराखंड की धरती में जो ये कांड हुआ है, वास्तव में पूरे उत्तराखंड के लोग आज शर्मसार हैं, शर्मिंदगी है, शब्द नहीं है इस घटना के बारे में कुछ कहने के लिए। और हम तो उसी जनपद से, उसी विकासखंड से बिलोंग करते हैं जहां की ये बालिका थी। और ये इस उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे दरिंदगे इस देवभूमि में रहते हैं जिन्होंने इतने बड़े कांड किए। निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए और सरकारों को इस संबंध में बिल्कुल विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में सरकार को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। और जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके लिए हम सब शर्मिंदगी व्यक्त करते हैं, हम शर्मिंदा हैं उस बात के लिए। उस बच्ची को नहीं बचा पाए। प्रकाश पंत जी, हमने सबने देखा है उस बच्ची के तन पर सूत का एक धागा नहीं था, माफ कीजिएगा, लेकिन हर कोई रो रहा है आज। प्रकाश पंत जी, कोई रास्ता नहीं था सरकार के पास? क्या इतना समय नहीं था? 500 मीटर के दायरे में जिसकी लाश मिली, इतना वक्त नहीं था सरकार के पास? देखिए, जिस समय ये घटना घटित हुई 20 तारीख के दिन, सब पार्टी में मशगूल थे और 8 बजे ये बच्ची अपनी मां से बिछुड़ गई थी
और वो उसी पार्टी के अंदर ही थी जहां पर विवाह समारोह हो रहा था। उस 8 बजे से 7:15 के मध्य केवल 15 मिनट के अंदर अंदर वो गायब हुई और इन 15 मिनट के अंदर तत्काल उसको ढूंढने के लिए सब परिजन लग गए। वो गायब हो चुकी थी और पुलिस को तत्काल इंफॉर्मेशन कर दिया गया था, सूचना दे दी गई थी, लेकिन पुलिस नहीं निकल के आई। और जब पुलिस नहीं निकल के आई और ये सारी घटना उस रात घटित हो गई। और ताज्जुब की बात ये थी कि जिस स्थल पर शीश महल में जहां वो विवाह समारोह हो रहा था उससे मात्र 400 मीटर की दूरी पर वो डेड बॉडी बाद में मिलती है। आखिर 5 दिन तक पुलिस उस मासूम को नहीं ढूंढ पाती। अगर उस रात को ही पुलिस सक्रिय हो गई होती तो ये घटना नहीं घटित होती। बिल्कुल नहीं बहुत बड़ी नाकामी इस समय पुलिस के हिस्से जा रही है और केवल पुलिस के हिस्से नहीं, सरकार के हिस्से भी नाकामी जा रही है। सरकार के हिस्से नाकामी इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार सिफारिशों के आधार पर तैनातियां कर रही है और सिफारिश के आधार पर पुलिस के दरोगा से लेकर के ऊपर के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमने कहीं कोई बहुत बड़ा खामी। ये दिन क्यों देखा अमिताभ जी? क्या वाकई में ये सूरत लानी थी क्या? ये दिन सिर्फ इसलिए देखा, बड़ी खरी बात कहें, सीधी सीधी बात कहें, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपना बड़प्पन तो दिखा सकते हैं। ये बोलना बहुत सरल है, बहुत शर्मसार है, बहुत शर्मिंदा है, पूरा प्रदेश सरकार भी शर्मिंदा है। इंटर कॉलेज का नाम उस बिटिया के नाम पे कर देंगे, स्मारक बना देंगे, स्मारक के धूल फांक रहे हैं, यानी जितने बन गए उसका कोई अर्थ नहीं। मुझे तो हरीश रावत सरकार से केवल एक प्रश्न करना है, 500 मीटर के इलाके को आपकी पुलिस कार्डन ऑफ करके ढूंढ क्यों नहीं पाई? इस बच्ची की लाश बलिया में मिलती, मैं हरीश रावत की सरकार को दोषी नहीं ठहराता। इस बच्ची की लाश कर्नाटका में पाई जाती, मैं सोचता समझ भाई पुलिस इतनी दिमाग नहीं रखती होगी उत्तराखंड की, कितनी दूर की सोचती। 500 मीटर के रेडियस में एक एक पेड़, एक एक पौधा, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक घर छाना जा सकता था। कितना समय लगता है 500 मीटर के इलाके को घेरने में? मुझे कोई बताए अधिकारी पुलिस का, 500 मीटर के इलाके की एक एक स्पॉट की रेकी करने में कितना समय लगता है? अगर 10 बजे रात में इनके परिवार ने पुलिस को सूचना दी तो सुबह के 4 तो तब बजते जब 500 मीटर का एक एक इंच जमीन रेकी के अधीन आ जाती। एक एक इंच जमीन बोल रहा हूं। ये तमाशा है क्या? अब उसके मरने पर अगरबत्ती लेके घूम रहे हैं सब लोग कि जी हम भी अगरबत्ती जलाएंगे, हम भी मोमबत्ती जलाएंगे। ये नाटक मत करिए, ये कशिश के साथ न्याय नहीं। हाईकोर्ट ने क्या कहा? आपकी सरकार से कहा ना मथुरा जी, उसको लपेटा है ना, कहा है कितने मासूम बच्चे गायब हैं, सरकार को इल्म ही नहीं, बोला है ना। आपने साइंटिफिक तरीके से उसकी लाश की भी जांच नहीं की, हाईकोर्ट ने कहा है। आप न पहले सक्रिय थे न बाद में सक्रिय हुए। ये बात मैं नहीं कह रहा, प्रकाश जी कहते तो भी नहीं मानता कि चलो बीजेपी का एंगल है, ये हाईकोर्ट का वर्जन है। और जो जिस सरकार की पुलिस 500 मीटर के इलाके की रेकी नहीं कर पाए, जीरो इन नहीं कर पाए, वो पुलिस किसी लायक नहीं, उसको डूब मरना चाहिए। मथुरा दत्त जी, अभी सवाल है मथुरा दत्त जी। नहीं, निश्चित रूप से पुलिस के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जो उत्तराखंड की पुलिस काम कर रही है, जिस तरीके से काम किया है, आज की घटना में जो 5 दिन में भी हम उसकी डेड बॉडी नहीं ढूंढ पाए या हम उस बालिका को नहीं ढूंढ पाए, ये पुलिस का निश्चित रूप से फेलियर है। लेकिन सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार अधिकारियों को चेताया, अधिकारियों को बार बार कहा। ये बात मैं बड़े उससे कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की इसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं है। और पुलिस का जहां तक प्रश्न है, निंदनीय प्रश्न है, भूमिका है पुलिस की, सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है जोशी जी। अच्छा भैया, ये पुलिस की निंदनीय भूमिका के लिए पंत साहब को जिम्मेदार ठहराऊं? नहीं, ये तैनात कर रहे हैं कप्तान। अमा अगर पुलिस निंदनीय काम करती है तो सरकार की निंदा तो अपने आप हो जाती है। मथुरा जी, पुलिस सरकार का ही एक पार्ट एंड पार्सल है। प्रकाश जी, मुझे ये समझाइए, मथुरा जी, प्रकाश जी, मुझे भाई ये समझा दो, आप तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हो, आपने तो देखा है राजकाज, कानून की जानकारी भी है, मुझे आप ये समझा दो, जिस सरकार की पुलिस 500, मैं फिर उसी सवाल पा रहा हूं, इस सवाल से आगे आज कोई बहस नहीं करूंगा, 500 मीटर के इलाके में एक जीवित बच्ची को नहीं ढूंढ सकती, उस सरकार के
सारे मंत्री मिलके ये कहें हम लोग बहुत चिंतित हैं, उस चिंता को उत्तराखंड ओढ़ेगा कि बिछाएगा? प्रकाश भाई। नहीं, जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। पुलिस के ऊपर केवल मात्र जिम्मेदारी डाल करके नहीं होने वाला है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आज जो अपराध बढ़े हैं उन अपराधों में काफी हद तक सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। और इसके चलते हुए सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो तैनातियां ये करते हैं ये सिफारिश के आधार पर करते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं। आज क्यों बाहर के योग्य अफसरों को इस कांड को खोलने के लिए आप लेकर के गए वहां? हम ये कहते हैं कि आप स्पेशल टास्क फोर्स आपने उसी दिन क्यों नहीं बना दी कि आपके ये अधिकारी इस समय नाकाफी थे, नहीं उनको वो अनुभवी नहीं है या जो भी विषय है, वो जो स्थानीय पुलिस चौकी थी वो आखिर जब 10 बजे रात को उन्होंने सूचना दे दी थी तो क्यों सक्रिय नहीं हुई? और विषय ये निकल करके आता है कि उनको क्या अनुभव नहीं था इस तरह के घटना खोलने का? आखिर एक के बाद एक जब घटनाएं होती चली जाएंगी तो बहुत बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर लगता है। और ये बात सच है कि जो पुलिस एक्ट बना था उस पुलिस एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया था कि आप इस तरह से अनावश्यक रूप से ये ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे। मथुरा दत्त जी, और उस पुलिस एक्ट के आधार पर नहीं कर सकते। आपने एक्ट का भी उल्लंघन करते हैं। ना साइंटिफिक तरीके से जांच कराई, क्या फिर इंतजार हो रहा है किसी घटना के 500 मीटर के दायरे में किसी और कशिश के इस तरह से पड़े होने का? अब तो जागिए। देखिए, जो घटना हुई, मैं बार बार उस बात को कह रहा हूं कि वास्तव में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सवाल इस बात का है कि काम जिन लोगों को उस ड्यूटी में वहां पर लगाया था, निश्चित रूप से उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने अगर उसमें बिल्कुल भी कोताही बरती है तो समय आने पर कार्रवाई सरकार करेगी। अगर लगा के फिर बचाव की मुद्रा में बचाने लगते हैं मथुरा दत्त जोशी जी, 7 दिन टीमें गठित करने से कुछ नहीं होता है। कोई बचाने का कहीं कोई प्रयास नहीं हो रहा है। उत्तराखंड की सरकार मुहूर्त निकलवाएगी क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में? मुहूर्त निकलवाएंगे? ठेका देने में तो 5 मिनट लगाते हो आप, खनन कराने में 2 मिनट लगाते हो, अधिकारियों को हैंग करने के लिए मुहूर्त निकलवाएंगे? अभी भी नहीं सुधरी सरकार ना, माफ करिएगा, अभी भी नहीं सुधरी। यथा राजा तथा प्रजा, वैसे पुलिस है। जान लीजिए भैया जोशी जी, बात कड़वी है लेकिन आज बोलनी पड़ेगी। इस बिटिया का चेहरा मेरे सामने है स्क्रीन पर, अगर नहीं बोलूंगा तो मैं पाप का भागीदार होऊंगा। मैं फिर मूल सवाल पर हूं। मैंने इस घटना के बाद प्रकाश भाई, जोशी जी, कई समझदार लोगों से जिन्होंने हिंदुस्तान के पुलिस के उसमें बड़े अद्भुत अद्भुत कारनामे किए, ऐसे रिटायर्ड अधिकारियों से पूछा कि क्या मैं ये मान सकता हूं कि 20 किलोमीटर दूर ले जाके उसके साथ घटना की, बच्ची के साथ, और फिर उसको वहीं आके उसी जोन में छोड़ दिया, फेंक दिया? उनका ऐसा कभी नहीं होता ना। ये तभी होता है जब पारिवारिक दुश्मनी हो पीढ़ियों की, तो मैसेज देने के लिए आदमी सिर काट के घर के बाहर फेंक जाए। अन्यथा ऐसे मामलों में अपराधी दूर जाना चाहता है ताकि कम दबिश हो, सुरक्षा की स्थिति ज्यादा बने। इसका मतलब है वो 500 मीटर के ही दायरे में सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कहां थी पुलिस? अच्छा अमिताभ जी, हम कहते रह गए पुलिस से कि आप कॉम्बिंग कीजिए, आप नजदीक में ढूंढिए। अब वो इधर उधर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, इधर उधर दौड़ा रहे हैं, केवल खाना पूरी करते रहे। जो घटना स्थल था उस घटना स्थल के आसपास की जो बस्तियां थी उसमें सघन तलाशी ली जाती। अगर रात को ही तलाशी ली जाती तो ये मौत नहीं होने पाती। उसका बायां पैर तोड़ रखा है, उसका दाहिना हाथ टूटा हुआ है, उसके चेहरे पर घाव के निशान है, उसके ऊपर ये जो मोबाइल होता है वो मला हुआ है। इतनी नृशंसता से उसकी हत्या की है कि वो रूह कांप जाती है। और हम अंदर से का चेहरा आपके सामने है क्या? देखा है कशिश का चेहरा? क्या सवाल पूछ रही है कशिश, आपको पता है जोशी जी? सरकार को पता है? हम सब लोग क्या कर सकते हैं? सड़कों पर उतर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। आप तो कुछ कर नहीं सकते। जाइए परिवार से मिलिए, कशिश के मां बाप से मिलिए और देखिए कलेजा फट गया है। आपको आंसू नहीं आएंगे, हमें पता है। हमको आते हैं आंसू जोशी जी, नहीं रो सकते, शर्म कर लीजिए कम से कम। यही दिन देखना था क्या उत्तराखंड के लोगों को? उस मासूम बिटिया का ऐसा चेहरा देखना था क्या? 6 साल की मासूम बच्ची 10 मिनट में लापता हो गई, 7 दिन में उसकी लाश मिलती है इस हालत में। क्या अब भी नहीं जागे हैं जोशी जी? क्या अब भी सरकार नहीं जागी है? अभी जमीर नहीं जागा है?
उस बिटिया को देखिए, कुछ कह रही आपसे। दूसरी कशिश नहीं होनी चाहिए ऐसी इस राज्य में। किसी भी मां बाप का चेहरा देखिए, वो अपनी बच्ची को इस हालत में कोई नहीं देख पाता है, अपनी मासूम बिटिया का चेहरा कोई नहीं देख पाता है। जोशी जी, वक्त है अभी, समय की कमी है। अमिताभ जी, सब बात की टिप्पणी। मैं तो एक सवाल इससे इतर उठाऊंगा। एक 7 दिन बाद इस बच्ची की लाश मिली। मैं ये क्यों नहीं मान लूं कि 7 दिन तक ये बच्ची कुछ समय जीवित और फिर मृत अवस्था में उसी 500 मीटर के दायरे में पड़ी रही। पुलिस को डूब के मर जाना चाहिए। आप जिंदा नहीं ढूंढ पाए, आप मरे के बाद भी नहीं ढूंढ पाए, 7 दिन लग गए। जोशी जी, मैं सरकार में होता तो बिल्ले उतार के हाथ में पकड़ा देता अधिकारियों के। मैं ये ड्रामा नहीं करता कि इंटर कॉलेज का नाम इसके नाम पर रखूंगा और समाधि बनाऊंगा और राजघाट बनाऊंगा और शांतिवन बनाऊंगा। ये सब ड्रामा नहीं। उन अधिकारियों के बिल्ले उतार के उनके हाथ में दे देता और कहता जाओ हरिद्वार में घूमो गंगा किनारे, आप इस लायक नहीं कि आप काम करें। दूसरी बात कहूं प्रकाश जी, अभी एक इनपुट आए उत्तराखंड में, मुझे बताइएगा, आप लोग तो वहां जमीन पर रहते हो, मैं तो थोड़ा दूर हूं। एक इनपुट आए कि सीएम के बीजापुर गेस्ट हाउस में, अभी बीजेपुर में रह रहे हैं, हाँ, बीजापुर गेस्ट हाउस के 1000 मीटर के रेडियस में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं। तो मैं तो उत्तराखंड पुलिस की क्षमता से इतना प्रभावित हो गया, मैं तो ये तो ढूंढ नहीं पाएंगे उनको, नहीं ढूंढ पाएंगे ना। क्या होगा इस सूबे का, क्या होगा? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या शासन चला रहे हैं? दुनिया में ऐसी निकम्मी पुलिस का उदाहरण बहुत कम होगा दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान तो छोड़ो वो मथुरा जी, जिसमें 500 में मैं ये तो मान सकता था कि भाई एक शहर का मसला था, पूरे शहर में कॉम्बिंग करने में भी बहुत समय लगता है, हजारों पुलिस वालों की तैनाती चाहिए अगर पूरे शहर को घेर के कॉम्बिंग करनी है हर घर की। 500 मीटर कुछ घंटों में हीरोइन हो जाता मामला। बच्ची जिंदा भी मिलती, मरी मिलती अलग सवाल है। पुलिस तो अपनी क्षमता को दिखाती, वो तो उसका भाग्य, हमारा भाग्य, हमारा अगर पुलिस सक्रिय होती तो तत्काल मिल गई होती। वो मैं वही कह रहा हूं, स्थिति नहीं होती। हाँ। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाए? आपको लाश लाने में भी 7 दिन लगे। मथुरा जी, ऐसी निकम्मी पुलिस जिस राज्य में हो उस राज्य के मस्तक पर मान लीजिए दुर्भाग्य ने अपने दस्तखत कर दिए। जान लीजिए, देवभूमि के माथे पर दुर्भाग्य ने दस्तखत किए हैं इस बच्ची की मौत के रूप में। ये मसला एक बच्ची का नहीं है, उससे बड़ा सवाल है नाकारा और निकम्मी पुलिस का। ये केवल आप लोगों की हिफाजत के लिए पर्सनल नौकर बन के रह गए ये दरोगा और सिपाही और एसपी और डीएसपी। ये आपका झोला उठा रहे हैं, केवल आपकी गाड़ी में कपड़ा लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, या अवैध खनन करा रहे हैं और पैसा पैदा कर रहे हैं। तीसरा कोई काम नहीं कर रहे मित्र, तीसरा कोई काम नहीं कर रहे उत्तराखंड के पुलिस वाले। और कभी कभी कोई शिक्षा मित्र जैसे लोग आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठी चलवा देते हैं, बस इतना ही बहादुरी जानते हैं ये। इन पुलिस पालों पर लानत भेजें हम, लेकिन केवल पुलिस पर लानत भेजने से काम नहीं चलेगा मथुरा जी। लानत तो उन पर भी भेजनी पड़ेगी जिनके हाथ में पुलिस की नियुक्ति और तैनाती है। केवल पुलिस को खरी खोटी कहने से क्या लाभ? पुलिस के मालिक कौन है? हमने पुलिस को वोट दिया था, दरोगा खड़ा हुआ था चुनाव में, चुनाव में आप खड़े हुए थे, हमने उत्तराखंड का मुस्तकबिल आपके हवाले किया था। हम सवाल आपसे करेंगे, हम क्यों जाने दरोगा को और कप्तान को? हमारा सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप से है, राजनीतिक नेतृत्व से है। और फिर उसी सवाल पर छोड़ के जाऊंगा, उस सवाल से इतर कुछ भी नहीं। उत्तराखंड की पुलिस इतनी निकम्मी है कि 500 मीटर के इलाके में भी एक बच्ची को नहीं ढूंढ सकती, खबर हो जाने के बाद भी नहीं ढूंढ सकती। इससे ज्यादा नाकारा पुलिस ईश्वर न करे कहीं पैदा हो, कहीं दिखाई दे। ये कलंक आपके माथे पर अमिट रहेगा, अमिट रहेगा।
आप पहले क्षमता नहीं दिखा पाए, बाद में भी नहीं दिखा पाए। अन्यथा लाश 7 दिन बाद क्यों मिली? इस सवाल का जवाब तो देना होगा ना मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री को, गृह सचिव को। क्या होमगार्ड से जवाब लूंगा मैं? इस सिपाही से पूछूंगा? आप स्मारक बनाना चाहते हैं ताकि यह सवाल छुप जाए स्मारक की आड़ में। स्मारक से क्या होगा? बिटिया वापस आ जाएगी और कोई कशिश नहीं इस दुर्भाग्य को प्राप्त हो, इसका वचन दीजिए राज्य को। आप सरकार में हैं, इसका वचन दीजिए राज्य को कि जो हुआ सो हुआ, दूसरी कोई कशिश नहीं होगी। और अगर नहीं शासन संभलता हो तो चाणक्य ने कहा है, पद छोड़ देना बेहतर होना चाहिए। जनता के दुर्भाग्य का कारण मत बनिए, पद छोड़िए, संन्यास लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पंत जी आपका, मथुरा दत्त जोशी जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भले मथुरा दत्त जोशी जी कशिश शर्मिंदा ना हो, हम शर्मिंदा है। अब आपसे माफी भी मांगते हैं कि हम आपको बचा नहीं पाए हैं, लेकिन वादा जरूर करेंगे कशिश, दूसरी कशिश ऐसी हालत में नहीं होगी।